हाय, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक कंपनी के बारे में बताऊंगा, कॉन्सेंट्रिक्स कैटलिस्ट, जो हैदराबाद में है। यहाँ पर इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू चल रहा है, वॉकिंग इंटरव्यू है। मैं आपको बताऊंगा कि कब से कब तक इंटरव्यू, वॉकिंग इंटरव्यू चल रहा है। और मैं आपको इस कंपनी में डेटा एनालिस्ट, इंजीनियरिंग का और इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस का बहुत सारा इंटरव्यू चलता है, लेकिन अभी जो करंट में है वो इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू चल रहा है। मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हो। अगर आपका प्रोफाइल एचआर को अच्छा लगेगा तो एचआर आपका रिव्यू करेगा रेज्यूमे को, उसके बाद वो कॉल करेगा आपको इंटरव्यू के लिए। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए है। इसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना आपको, और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा है, एक्सपीरियंस है, तो आपको ट्राई करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। कंपनी बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे काम करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी का प्रोफाइल है और अच्छा फीडबैक है कंपनी के बारे में। तो आप लोग इस चांस को मिस ना करें। आप अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और 6 मंथ का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए, तो आप इंटरव्यू के लिए जाए ज़रूर। मैं आपको ईमेल आईडी भी दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, और कमेंट बॉक्स में चेक करें, मैं जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पेस्ट करूँगा आपके लिए। आप चलिए मेरे स्क्रीन में देखिए कि अभी कौन कौन सा इंटरव्यू चल रहा है और क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल है। चलिए, ये देखिए मेरे स्क्रीन में, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि कस्टमर सपोर्ट के लिए वॉइस इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रहा है कॉन्सेंट्रिक कैटलिस्ट में। तो यहाँ पर 1 to 5 years एक्सपीरियंस होना है, और यहाँ पे 1 से 4 लाख तक पैकेज है। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा। और ये लोकेशन जो है हैदराबाद लोकेशन, उप्पल के लिए। अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए इंटरव्यू में। और यहाँ इंटरव्यू वॉकिंग जो है 13 सितंबर to 15 सितंबर, अभी भी टाइम है, आप लोग जा सकते हैं। टाइमिंग 10:30 AM है, 4:30 PM है। आप लोग ज़रूर जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ये लोकेशन है, अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो तो ये आपको मालूम होगा कि NSL बिल्डिंग है, उप्पल में NSL बिल्डिंग है, वहाँ पर आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। और लोकेशन फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। रामंतापुर, उप्पल, NSL बिल्डिंग। और जब भी आप बिल्डिंग के अंदर जाते हो तो श्रीषा HR आती है, उनसे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो आपका रिज्यूमे ले लेते हैं, उसके बाद जो HR होते आते हैं वो आपसे बात करते हैं, जो भी फॉर्मेलिटी से पूरा। तो आपका उसके बाद इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए जो कुछ GD होता है, जो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। वो लोग, ये GD में बहुत सारे पॉइंट रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर पॉइंट मीट करना, ऐसा भी नहीं है। अगर कुछ भी पॉइंट मीट करता है तो आप ज़रूर जाओ इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपका फर्स्ट जो कम्युनिकेशन स्किल अगर स्ट्रॉन्ग है, आप कस्टमर और आपका एक्सपीरियंस है कस्टमर सपोर्ट के लिए, आपको एकदम ट्राई करना चाहिए। ये सब GD है, प्रोवाइड एक्यूरेट, वैलिड, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग राइट मेथड टूल्स। सो जाहिर सी बात है, करेक्ट है। जब भी आप कस्टमर सपोर्ट में रहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट देना पड़ता है कस्टमर को। और आपका जो बहुत सारे प्रोसेस में गाइडलाइंस रहता है, प्रोसेस अपडेट रहता है, SOP रहता है, अपडेट ट्रैकर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर टाइम टू टाइम असाइन टास्क बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट नीड, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका सुपरवाइजर कोई भी काम देता है तो उसको टाइम पर कंप्लीट करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी रहता है। और ये सब जो पॉइंट है आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। एबिलिटी टू इंटरप्ट डेटा, परफॉर्म एनालिसिस, सजेस्ट सॉल्यूशन फॉर स्मूथ फंक्शनलिटी, मैनेज कस्टमर एक्सक्लेशन एंड कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है, एस्केलेशन बहुत सारा आता है, उसको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन देना पड़ेगा आपको डिपार्टमेंट में, सुपरवाइज़र को। तो ये सब आपको, और परफॉर्म टास्क असाइंड बाय सुपरवाइज़र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइज़र जो भी काम आपको देता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है टाइम पर। अगर आप टाइम पर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए जो भी सुपरवाइज़र देगा काम, उसको आपको टाइम मैनेज करना सीख लो, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये एनी ग्रेजुएशन, जो मैं बोला हूँ कि BTech और BE अप्लीकेबल नहीं है इस इंटरव्यू के लिए, ओनली अपार्ट फ्रॉम BE और BTech के लिए जो भी डिग्री हो आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ पे शुड हैव एटलीस्ट 6 मंथ, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट में 6 मंथ भी एक्सपीरियंस है तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर 1 to 5 years लिखा है, लेकिन 6 मंथ भी है तो आप ट्राई कर सकते हो। स्किल सेट जो है, जो मेन जो कोर बोलते हैं स्किल सेट, वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस,
गुड कम्युनिकेशन स्किल। जब मैं बोला हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आपको इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। नोटिस पीरियड 15 डेज से यहाँ पर। नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि आपका अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक नोटिस पीरियड होता है, उससे पहले आप कंपनी छोड़ नहीं सकते। किसी कंपनी में 1 मंथ नोटिस पीरियड होता है, किसी में 2 मंथ्स नोटिस पीरियड होता है। तो आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो HR आपसे ज़रूर यह बात पूछेगा कि आपका नोटिस पीरियड क्या है। हमेशा याद रखना कि नोटिस पीरियड हमेशा क्लियरली बोलना, जो भी आपका कंपनी में नोटिस पीरियड, अगर आपके कंपनी में 1 मंथ नोटिस पीरियड है तो आप 1 मंथ नोटिस पीरियड बोलना। अगर आपके कंपनी में 2 मंथ्स नोटिस पीरियड है तो 2 मंथ्स बोलना। ठीक है, हमेशा क्लैरिटी दो HR को हमेशा क्लियरली बात करो, ट्रांसपेरेंट, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन HR को दे तो अगर तो आपको रिजेक्शन 100% होता है और बाद में प्रॉब्लम भी बहुत होता है। बहुत सारे लोग को मैं देखा हूँ कि HR को 1 मंथ वो बोल देते इमीडिएट ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद 1 मंथ सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर बोलते हैं 1 मंथ नोटिस पीरियड है। ऐसा नहीं करने का, क्लियर इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉब लोकेशन आपका ओपन NSL बिल्डिंग रहेगा और वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। कीप रिमेंबर, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपका हायरिंग चल रहा है। सीनियर टीम लीड ऑपरेशन का हायरिंग चल रहा है, टीम लीड ऑपरेशन का। इसके बाद सीनियर एडवाइज़र NOC सपोर्ट के लिए चल रहा है, एडवाइज़र, सीनियर एडवाइज़र ऑपरेशन मैनेजर के लिए भी चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशन के लिए चल रहा है, यहाँ पर RTM मैनेजर के लिए चल रहा है, सॉफ्टवेयर के लिए, डिमांड कैपेसिटी प्लानर के लिए। आपको मैं ये लिंक दे दूँगा, आप फाइंड आउट करें, आपको कुछ ना कुछ यानी ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे रिसर्च करना होगा आपको कि आपका प्रोफाइल कैसे मैच करता है। नेक्स्ट करिए, बहुत सारा जॉब ओपनिंग्स है, लेकिन आपको हर जॉब ओपनिंग्स को ओपन करना होगा और फाइंड करना होगा कि कौन सा सूटेबल है आपके जॉब के लिए। यहाँ पर सीनियर एडवाइज़र, उसके बाद देखिए रियल टाइम एनालिस्ट के लिए भी चल रहा, सुपरवाइज़र ट्रेनिंग के लिए भी है, यहाँ पर देखिए मैनेजर के लिए है, यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर के लिए है, यहाँ पर सीनियर एनालिस्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग के लिए है, और यहाँ पर देखिए ट्रेनर सॉफ्ट स्किल के लिए भी है, एसोसिएट रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए है, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव रिसर्च के लिए है, टीम लीड ऑपरेशन के लिए। बहुत सारा ओपनिंग्स हैं। आप मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके रिसर्च करिए कि आपका जो स्किल है वो मैच करता है या नहीं करता। अगर आपका स्किल के साथ मैच करता है तो आप ट्राई करें, आप अप्लाई करें। आपको मैं ईमेल आईडी दे दूंगा HR का, आप अपने रेज्यूमे ईमेल आईडी के ऊपर सेंड करो। लेकिन कीप रिमेंबर, आपको जॉब में इंटरेस्टेड है तभी आप HR को सेंड करो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो सेंड मत करना, क्योंकि जो HR जो होते हैं उन लोग के पास बहुत सारा प्रोफाइल होता है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहा सिलेक्शन, तो HR लोग आपके प्रोफाइल को रिव्यू करता है, उसके बाद आपको कॉल करता है। कीप रिमेंबर, अगर आपको कोई भी यानी कि जॉब ओपनिंग्स मैच करता तभी आप HR को सेंड करें अपना रेज्यूमे। थैंक यू सो मच।